एक बड़ी खुफिया मीटिंग होती है, लेकिन ये खुफिया मीटिंग भी इस तरीके से होती है कि उसमें 6 से 7 लोग मौजूद होते हैं। और इस खुफिया मीटिंग के अंदर मेन फार्मूला ये तय हो रहा होता है कि मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे ना उगला जा सकता है, जिसे ना निगला जा सकता है, उस हवाले से क्या किया जाए और क्या हिकमत अमली बनाई जाए कि मीडिया को भी फेस किया जाए। आज दिन हफ्ते का है और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की इस मीटिंग में ये जुमे के दिन हुई थी और जुमे के दिन इस मीटिंग के अंदर कई अहम फैसले किए गए और उन फैसलों के मुताबिक ये बात तय की गई, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 हफ्ता गुजर चुका है और उस गुजरे हुए 1 हफ्ते के बाद अब हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से करनी चाहिए। उस खुफिया मीटिंग के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे और क्या क्या बातें हुई, मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही तहलका अंगेज खबर, और उस खबर में सब कुछ हिला कर रख दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ फिर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के एक अगला धड़ा यानी कि पीएसपी के लोग ये फैसला करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया जाए। तो इस बार वो जवाब देने के लिए कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, बहादुराबाद के बाहर कौन कौन लोग बैठे होते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर एक तहलका अंगेज खबर मैं आपको ये देने वाला हूं कि उसके बाद जब ये लोग अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद पीएसपी के लोगों की भी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में किस शख्स को सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है, वो कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसने एक भेड़िए के साथ अपनी तस्वीर चलाई और उसका जिक्र सबसे ज्यादा किया गया, वो कौन सा सहाफी है कि जो ज़ेरे बहस आया। ये आपको अंदर की कहानी भी मैं आपको सुनाने वाला हूं कि उस कहानी में क्या हुआ और कैसे हुआ, यानी कि तहलका ही तहलका मचाने वाला हूं। मगर उसके साथ चलते जाइए तो आज कराची शहर में 2 लोगों की 2 मसरूफियात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर फर्क बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है। एक ने दूसरे को नहीं बुलाया, दूसरे ने तीसरे को नहीं बुलाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बढ़ती हुई खलीज एक बार तहलका अंगेज, और सदर को चाहे जितना इंतजार, जितना आप बचा लीजिए, जितना इस्तिस्ना दे दीजिए, जब अमेरिका चाहेगा तो सदर को उठा देगा। यह खबर भी आपको देने वाला हूं। लेकिन बड़ी अहम बात और बड़ी अहम खबरों के साथ साथ आज का प्रोग्राम बड़ा ही तहलका अंगेज होने वाला है, इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज मैं आपको बड़ी अहम खबरें देने वाला हूं, लेकिन खबर का आगाज यहां से करूंगा कि साबका एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाली एक खातून एमपीए के, जो कि आजकल बहुत ज्यादा जेर बहस है, और उनका नाम है इरम फारूकी। इरम फारूकी साहिबा को एक कॉल मौसूल होती है, अंदर की खबर आपको दे रहा हूं, और वो पीएसपी के एक बहुत बड़े रहनुमा की तरफ से कॉल होती है। इस वक्त उस रहनुमा का नाम और चीजें, क्योंकि मेरा एक चीजें ज़ाहिर एक सहाफ़ी की हैसियत से हमें बात कही जाती है कि जब तक आपका सोर्स इस बात की इजाजत नहीं देता कि उसका नाम ना लिया जाए, तब तक आप उसकी नाम नहीं लेते। तो उस कॉल के अंदर किस शख्सियत के मुताल्लिक कहा गया और क्या कहा गया और किसकी वीडियो डिलीट करने का हुक्म दिया गया, ये तहलका खास खबर भी शामिल है। मगर आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं बड़ी अहम मार्कों से। इस वक्त एमक्यूएम के अंदर मौजूद इख्तलाफ अपनी हदों को छू रहा है, और इस हदों को छूने में जहां पर एमक्यूएम के रहनुमाओं यानी कि खासतौर पे पीएसपी फैक्टर को ये बात ताना बार बार दिया जा रहा था कि वो बहादुराबाद नहीं आ रहे, अब उन्होंने बहादुराबाद जाने का फैसला किया है, लेकिन एमक्यूएम में शामिल होने का फैसला नहीं किया है, बल्कि पीएसपी को अलहदा रखकर एमक्यूएम में के साथ रहने का कहा गया। अब मैं आपसे क्यों बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, जरा सुनिए कहानी को, जरा दिलचस्प अंदाज सुनिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब की 28 तारीख को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसका धुआं अब तक बैठ ही नहीं पा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कि जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ हुसैन साहब पर शदीद तनकीद की, उन्हें गालियां दी गई, और फिर जो कुछ भी कहा गया वो आपके सामने मौजूद है। उसका एक शदीद रद्द अमल आया। उसी रद्द अमल में एमक्यूएम पाकिस्तान से बार बार इस बात का मुतालबा किया जाने लगा कि वो जवाब दे और वो जवाब दे और वो जवाब दे, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा था।
था। मगर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने इस दबाव को कम करने के लिए, सिर्फ दबाव उनका उनके कारकुनान की तरफ से नहीं था, बल्कि उनको मीडिया की तरफ से भी दबाव आ रहा था, उनको कहीं और से भी दबाव आ रहा था कि वो जवाब दे और जवाब दे। लेकिन एमक्यूएम ये वो पीएसपी का फैक्टर है कि जिसे ना उगल पा रही है ना उसे निगल पा रही है। अब उस सारी सूरत हाल में एक कहानी होती है और फिर एमक्यूएम के रहनुमाओं की आपस में मुशावरत होती है, लेकिन उस मुशावरत से पहले एक शादी होती है। उस शादी के अंदर वो शादी एमक्यूएम के एक रहनुमा और दोनों तरफ चलने वाले फैसल सब्जवारी को समझते ना, वो पीएसपी के फैक्टर के साथ भी चलना है, वो एमक्यूएम के साथ भी चलना है। तो उस फैक्टर की यानी कि उनके चचा यानी कि राशिद सब्जवारी की बेटी की शादी थी। अब उस शादी में सबकी निगाहें थी। उस शादी में रिवायत के मुताबिक ही एमक्यूएम की मौजूदा रिवायत के मुताबिक, जिसका आगाज पीएसपी फैक्टर ने किया था कि उन्होंने जिस तरह मुख्तलिफ एमक्यूएम के रहनुमाओं को शादी में नहीं बुलाया था, अब एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं के यहाँ पे भी जो शादी हो रही है उसमें पीएसपी फैक्टर को नहीं बुलाया जाता। मगर हैरत अंगेज तौर पर राशिद सब्जवारी की बेटी की शादी के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान से न सिर्फ ताल्लुक रखने वाले तमाम की लोग मौजूद थे, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर उसमें कई ऐसे नाम मौजूद थे कि जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान में इस वक्त बज़ाहिर मौजूद नहीं है। उसमें वसीम अख्तर भी मौजूद थे। अब कहानी को सुनिएगा और मैं आपको बड़ी अहम कहानी बताने वाला हूँ। उसमें वहां पर भी बहुत सारा मुबाहिसा और बहुत सारी बातें हुई और उसके बाद ये तय किया गया जुमे के दिन एक अहम मीटिंग हुई। उस अहम मीटिंग का जो खदोखाल था वो ये था कि अब पीएसपी को उगला जाए या निगला जाए। एक तरफ एक बड़ी मुहिम शुरू करना चाहती थी एमक्यूएम, जिसका नाम था कराची बचाओ मुहिम, जिसमें वो पाकिस्तान सोसाइटी के खिलाफ एक तहरीक शुरू करना चाहती थी। मामला ये था, उस मीटिंग में ये बात आई कि जनाब इस बात का तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि भाई इसकी जवाब का क्या दे। तो उन्होंने कहा कि इस बात को ऐसे घुमाया जाएगा कि अब इस मीटिंग के अंदर हैदर अब्बास रिजवी को भी बुलाया जाएगा और हैदर अब्बास रिजवी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ मौजूद होंगे। एमक्यूएम ने पहले तौर पर तो ये जारी किया कि डॉक्टर फारूक सत्तार अराकीन असेंबली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उसके बाद में हैदर अब्बास रिजवी साहब को भी बिछाने का फैसला हो गया। जब ये फैसला हुआ तो अब उसके बाद कहानी यहां पर होती है कि वहां ये कहा जाता है कि उसमें फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, हैदर अब्बास रिजवी साहब, तमाम बड़े लोग एक बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं और वो इत्तफाक ये होता है कि मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दो तरीकों से दिया जाए। पहला तरीक़ेकार ये है कि ये बात वाज़े की जाए कि जनाब अल्ताफ, जो ये बात ब्लेम करने की कोशिश पीएसपी फैक्टर की तरफ से की जा रही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का एमक्यूएम लंदन से कोई ना कोई ताल्लुक है। अच्छा, क्यों ये ताल्लुक, और इसको ये बात बताने की बार बार कोशिश की जा रही थी और ये बात बताने की कोशिश खास तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दीगर जगहों से बात सामने आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब एक बात तो ये कह दी जाए कि हमारा बयानिया वही है जो 23 अगस्त को था, जो 23 अगस्त 2016 को था, उस पर कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हुई, इस बात को काटा जाए। और दूसरी बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी की जाती राय करार दिया जाए। अब हैरत अंगेज तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके थे कि जनाब मैं ही एमक्यूएम हूँ और मैं ही एमक्यूएम की जगह पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और पीछे एमक्यूएम का बोर्ड लगा हुआ है। उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर भी कहा। लेकिन अब ये बात तय हो गई। जब ये बात तय हो गई और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त दोपहर को 1:30 बजे हफ्ते के दिन 3 जनवरी के दिन वक्त तय हुआ तो बिल्कुल फार्मूले के तहत ही मामला हुआ। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, इसी वक्त एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है वो थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने वही जवाब दिया जो फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, यानी कि हम 23 तारीख वाले बयानिए पर मुकम्मल तौर पर कायम है और हम मुस्तफ़ा कमाल को उसकी ये जाती राय तस्वुर करते हैं, जाती तौर पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी कि अब वाज़े तौर पर फर्क हो गया। लेकिन इसी तौर पर एक और मामला भी तय हो रहा था और उसी मामला तय हो रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जब कराची में होते हैं तो ज़ाहिर है वो ताकत का इजहार के लिए जाएंगे। अब उन्होंने तय किया कि वो एक बार फिर बहादुराबाद जाएंगे और ये बात फार्मूला तय था कि बहादुराबाद जाएंगे। एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे की थी और इन्होंने कॉल दी इन सबको 4 बजे के करीब, 3 साढ़े 3 बजे की कॉल दी। उसके बाद इनके तकरीबन 55 से 60 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब नहीं आए थे तो अनीस कायम खानी साहब अंदर नहीं गए बल्कि अपने लोगों के साथ बैठकर बहादुराबाद के बाहर कुर्सियां लगाकर मौजूद रहे। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं जो हुआ। उस वक्त एमक्यूएम के लोग, एक लीगल एक्ट कमेटी का एक प्रोग्राम था, वहां पर जाकर चले गए। अब जब वो चले गए तो उसके बाद हुआ ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग जब चले गए और चंद लोग रहे तो फिर पीएसपी वाला फैक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब का इंतजार कर रहा था। ये फिर अंदर गया एक बड़े हॉल में। जब वो बॉल अंदर गया
अब कहानी अगली शुरू होती है। मैं आपको बड़ी खबरें दे रहा हूं तो ज़ाहिर है बड़ी खबरों में बड़ी मामलात में आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हुआ ये कि वहां पर डिस्कशन शुरू हुआ, बातें शुरू हुई, और बातें जब शुरू हुई तो उसमें कोई 6-7 हमारी, बल्कि ज़्यादा ही कुछ जादूगरनियां हमारी भी मौजूद थी। जादूगरनियों ने वहीं से हमें बताना शुरू कर दिया कि इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है, क्योंकि उस वक्त मेरा मन था कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों की और इनकी। यहाँ पर एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर बिल्कुल अलग रहा और पीएसपी का फैक्टर अलग रहा। अगर कोई ये समझ रहा है कि बहादुराबाद जाने के बाद इनके दरमियान कोई अलाइन बन गया है तो ऐसा नहीं हुआ है। और अब उसके बाद हुआ ये कि जब वहां पर ये उनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हुई तो उसके कई चीजें उसमें शामिल थी। जो उसमें सबसे अहम शामिल था वो था अनीस एडुकेट और एक सहाफी। अब वो सहाफी कौन है आगे चलकर बताता हूँ। अब अनीस एडुकेट का मामला क्या? अनीस एडुकेट ने, ज़ाहिर है जब ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद अनीस एडुकेट ने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कई मुस्तफा कमाल साहब की बातों को न सिर्फ रद्द किया था बल्कि उसे चैलेंज भी किया था। वहां पर मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है किन साहब ने कहा, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता रहा। मुझे मालूम है किन साहब ने कहा लेकिन मैं नाम नहीं बता रहा। वहां एक साहब ने कहा कि अनीस एडुकेट तो जो है वो पता नहीं किस हालत में होते हैं। अच्छा, ये किस हालत में होते हैं, ये वही इल्जाम उन्होंने लगाने की कोशिश की जो अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक लगाते हैं। पता नहीं किस हालत में होते हैं, और उन्होंने ये इंटरव्यू दे दिया उस हालत के अंदर, और उनके पास कोई डायरी मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एक सहाफ़ी की हैसियत से मुझे मालूम है कि ये जुमले किसने अदा किए, लेकिन मैं ये मामला यानी कि बड़ा ही अपने आप को चैलेंजिंग साबित किया गया। अनीस एडुकेट आपको मालूम होगा कि पहले एमक्यूएम में थे, फिर वो सियासत छोड़ चुके थे, फिर वो अच्छा, ये जो अनीस एडुकेट ने जो एमक्यूएम छोड़ी थी वो एमक्यूएम मुस्तफा कमाल साहब लोगों के साथ नहीं छोड़ी थी, बल्कि ये 2013 से पहले 2013 में ही एमक्यूएम छोड़ चुके थे उस वक्त, और वो अलहदा हो गए थे और वो अपने कामों में थे। अच्छा खैर, बाद में वो पीएसपी में आ गए थे। अच्छा, पीएसपी भी बाद में उन्होंने छोड़ दी थी। तो अनीस एडुकेट के पास बहुत सारे राज मौजूद हैं और बहुत सारी तफसीलात भी मौजूद हैं। अब वहां पर उसके साथ साथ एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था, फ़हीम सिद्दीकी साहब के मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। अच्छा, उसके साथ साथ कई और लोगों के मुतालिक भी गुफ्तगू हुई, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता हूं तो मैं इसका एक असरात बताना चाह रहा हूं। मैं उस गुफ्तगू को ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, उसका इम्पैक्ट ये आने वाला है कि जब वहां से इस तरह की गुफ्तगू की गई है तो फिर जाहिर है अब दूसरी तरफ से भी जवाबात आएंगे, और जाहिर है जब मेरी जादूगरनियां मौजूद हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों की जादूगरनियां मौजूद होंगी, बहुत सारे लोगों की इत्तलात मौजूद होंगी, और अब ये तनाव की कैफियत बढ़ेगी। न सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ पीएसपी के तनाव की कैफियत बढ़ेगी, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने टोटल तौर पे इनकार कर दिया कि हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, हम उनके लबो लहजे की तायीद नहीं करते। बात सुनिएगा, हम उनके लबो लहजे की तायीद नहीं करते, और हम 23 अगस्त के एमक्यूएम पाकिस्तान ने हमेशा से अल्ताफ हुसैन साहब से अपने आप को दूर जरूर रखा है, लेकिन उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब की जो गुफ्तगू है या उनके मुतालिक वो गुफ्तगू करने से इज्तनाब बरतते हैं। वो उस तरह से गुफ्तगू नहीं करते इस तरह से मुस्तफा कमाल साहब रिएक्शन देते हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज को उसी तरीके से रखा है। इसका मतलब है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के पॉलिसीज में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद हुआ ये कि वहीं पर से मेरे पास एक इत्तला आई, और वो इत्तला ये आई कि एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के जो कि आजकल बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रही है मौजूदा रिसेंट सिचुएशन के अंदर, इरम फारूकी साहिबा अमूमन ये अमेरिका के अंदर होती है। इरम फारूकी साहिबा के हवाले से भी मेरे पास कुछ अपडेट आना शुरू हुई, और उसमें मेरे पास ये इतलात मौसूल होना शुरू हुई कि उन्हें भी बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की। अच्छा, उनका वो जिक्र भी कर रही है बहुत सारी कॉल्स का। फिर हमने कुछ चीज़ों की तस्दीक के लिए इरम फारूकी साहिबा को कॉल की, और हमने उनसे पूछा कि क्या ये मामला तो है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की कहा कि ये हुआ है, और जो हमारे पास इतलात थी उसके मुताबिक उन्हें किसी साहब ने कॉल किया था, उन्होंने तस्दीक की। लेकिन मैं अभी ज़ाहिर है इसमें कुछ और चीज़ें बाकी हैं, तो ज़रा सी वो चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगा। अब उस कहानी में होया अगला हो। अब मैं आपको बता रहा हूं होने वाला क्या है। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं, और इस खबर को आप गिरह से बांध लीजिए। मैंने सिर्फ आपको इस तनाव की कैफियत का बताया। अब इस तनाव के बाद अब इसका रद्द-ए-अमल आने वाला है, और इसका रद्द-ए-अमल आएगा, और इसका रद्द-ए-अमल बहुत ताकत के साथ आएगा, और हर तरफ से इस बयानिए के खिलाफ और इनके बयानिए के एक तरफ से भी बयानिया आएगा। यानी कि जहां पर पीएसपी के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अब न सिर्फ अनीस एडुकेट उस खातून को, एमक्यूएम पाकिस्तान को या दीगर लोगों को अब हदफ की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ से भी इनको हदफ बनाया जाएगा। तो अब ये मामला तनाव की तरफ बढ़ने वाला है मजीद, ना कि इसमें अभी कोई ठंडा पानी डालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इन मीटिंग्स के अंदर जो कुछ भी बात हुई है तो सारी आपके सामने रखती है कि हर तरफ से जवाब दर जवाब, जवाब दर जवाब, जवाब दर जवाब की तैयारियां हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा पावरफुली मैं आपको बता रहा हूँ। अगली खबर मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ में आपको एक और बड़ी खबर
एमक्यूएम के ज़राए के हवाले से दूंगा कि क्या होगा। अच्छा, एमक्यूएम ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो ज़ाहिर है अब वकार महदी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की और उनकी कराची बचाओ मुहिम को उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने खून रेजियाँ की हैं, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं वगैरह 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 वगैरह, वकार महदी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से कराची बचाओ तहरीक के हवाले से कुछ ज़रा सेंसिटिव नज़र आ रही है और उन्होंने रिएक्शन दिया। मगर इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये है, और बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और मेयर के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से ये अहकामात के जनाब सिंध में और ख़ासतौर पर कराची में फोकस किया जाए, उसके बाद कई वज़रा यहाँ पर लगे हुए हैं। डबल डेकर बस का इफ्तिताह किया गया। अब डबल डेकर बस में ज़रा गौर से सुनिएगा, 3 लोग थे। सुनिएगा, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बड़ी खबर देने वाला हूँ, इसलिए गौर से सुनिएगा। शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और नायब मेयर यानी कि सलमान साहब। अब सलमान नायब मेयर, लेकिन मुर्तज़ा वहाब क्यों नहीं आए? जब कराची डेकर का इफ्तिताह किया जा रहा है तो मुर्तज़ा वहाब वहां पर क्यों नहीं थे? मैं बड़ी खबर देने वाला हूं, इसलिए जरा गौर तलब मामला हैं। अब आप सोचिए क्यों नहीं थे मुर्तज़ा वहाब वहां पर? मुर्तज़ा वहाब 3 तारीख को कराची की मुख्तलिफ जगहों पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनके साथ होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कराची के रऊफ नागौरी और होता है एक वजीर उनके साथ जिसका नाम है सैयद जुल्फ़िकार शाह। सही, और ये जुल्फ़िकार शाह वहाँ पर मौजूद है और जुल्फ़िकार शाह वहाँ पर उनके साथ मौजूद है। लेकिन उसी वक्त, और ज़ाहिर है क्योंकि वहाँ पर वो वजीर सकाफ़त है तो ज़ाहिर है और होती मार्केट का कराची के अंदर इफ्तिताह हो रहा होता है, 100 साल उसको मुकम्मल हो गया तो वहाँ होता है। मगर ऐन उसी वक्त उसी लम्हे पर उससे चंद मिनटों के फ़र्क पर एक और साहब भी कराची शहर में दौरों पर होते हैं और उनका नाम है नासिर हुसैन शाह। नासिर हुसैन शाह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर मामलात पर वहाँ पर लोगों को लेकर निकले हुए होते हैं। एक तरफ मुर्तज़ा वहाब निकले हुए होते हैं, दोनों अलहदा मूव कर रहे होते हैं और दोनों कहीं पर एक दूसरे के काम को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। यानी कि सपोर्ट नहीं करने से मुराद ये कि एक जगह पर साथ खड़े हुए नहीं होते। मैं खबर दे रहा हूं आपको, इस खबर की कई तफसीलात मेरे पास मौजूद है और मैं आगे चलकर आपको उसकी बड़ी ब्रेकिंग दूंगा। जिस तरीके से एमक्यूएम के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी वज़रा के आपस में और फिर मेयर के दरमियान भी ताल्लुकात कोई बेहतर नजर नहीं आते। सिवाय बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पर्सनल प्रोग्राम के अलावा ये सब आपको एक जगह पर नजर नहीं आएंगे, बल्कि इनके अंदर तफरीक बढ़ती हुई जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्योंकि जो सिंध कराची के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं सईद गनी साहब इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और सईद गनी साहब का मामला एक और भी है। और एक और मामला ये है कि सईद गनी साहब एक वजीर भी हैं और सईद गनी साहब के इस वक्त भी मेयर के साथ ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं है। और सईद गनी साहब तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो आज कई लोग उस प्रोग्राम के अंदर नजर आए, ये एक अलग बहस है, इसको मैं फिर कभी लेके चलूंगा। मगर मैं जो इसका आपको कशीदा सूरत हाल बता रहा हूँ, कराची के हवाले से जो फंडिंग्स हो रही हैं, जो मैनेजमेंट्स हो रही हैं उसमें और सिंध की सियासत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन इनकी सूरत हाल एमक्यूएम से मुख्तलिफ है। एमक्यूएम की इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि एमक्यूएम में बहरहाल एक सरबरा इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है कि जिसकी छतरी के साए सब हो और जिसकी बात को सब लोग मान जाएं, यानी कि ये जो ग्रुप्स आपस में इस बात को मान लें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 3 पावरफुल लोग हैं और जाहिर है वो 3 पावरफुल लोग के असर के नीचे ही ये सब लोग चलते हैं। इसलिए ये उस तरीके से अंदरूनी महफिल के अंदर इशारतन बहुत सारी चीज़ों को रोकते हैं, लेकिन उस तरीके से सामने नहीं आते क्योंकि फरियाल तारपुर साहिबा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और फिर आसिफ अली ज़रदारी के साए में इसमें चल रहा है। ये सारी सूरत हाल गंभीर है। एक और बात और गंभीर है और इसमें मैं आपको तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूँ कि किस वजीर ने मेयर के मुतालिक क्या कहा, मेयर ने वजीर के मुतालिक क्या कहा, कहाँ की खबरें, ये सारी डिटेल्स मेरे पास बड़ी तफसील से मौजूद है। मगर मैंने अभी आपको सरसरी सा बताया कि शर्जील इनाम मेमन को आप मुर्तज़ा वहाब के साथ कम दिखता पाएंगे, शर्जील इनाम मेमन के साथ, और ज़ाहिर वो कराची में बसें ला रहे हैं तो एक पार्टी है तो जनाब दोनों साथ खड़े होकर कहें कि देखिए हम कराची को कितना मजबूत कर रहे हैं। ओन ही नहीं किया जा रहा है एक दूसरे के काम को, और वो इसके काम को ओन नहीं कर रहे हैं, वो उसके काम को ओन नहीं कर रहे। और ज़ाहिर जो यहाँ पर मामला हो रहे हैं वहाँ पर मामला हो रहे हैं। नासिर हुसैन शाह वजीर बल्दियात हैं, लेकिन जो बल्दियात की ज़ाहिर मेयर है उनके साथ जाकर वहाँ पर लोग कामों को इस्लाह के लिए गुफ्तगू नहीं कर रहे क्योंकि हर एक अपने फेसेस को डेवलप कर रहा है।
अगली बड़ी खबर यह है कि सदर को चाहे जितना इस्तिस्ना हो, अमेरिका जब चाहेगा हमला करेगा और हमला कर कर आपको वहाँ से निकाल कर ले जाएगा और बोलेगा सदर के बगैर मुल्क चलेगा। तो पाकिस्तान में ये मामला हुआ है वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला अपनी एक तारीख रखता है और ज़ाहिर है बहुत बड़ी गहरी तारीख रखता है। वेनेजुएला दुनिया का वो मुल्क है कि जिसके पास तेल के ज़खायर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। वेनेजुएला जो है वो बहुत बड़ी अहम ताकत रखता है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी, लेकिन इसी हवाले से ईरान के अंदर भी पेट्रोल की बड़ी मकदार मौजूद है और इन दोनों ममालिक के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। अमेरिका ने न सिर्फ वेनेजुएला पर हमला किया बल्कि हमला करके वहाँ के सदर को अगवा करके ले गया। तो ये है ताकत। और पाकिस्तान में सदर को, और ज़ाहिर सदर को चाहे जितनी भी इस्तिस्ना हासिल हो, मगर दुनिया की ताकतें जब चाहती हैं वो कई कमज़ोर मुल्कों के सदूर को अपने साथ लेकर चली जाती हैं या फिर उनको हटा देती है। अब पाकिस्तान में ये निज़ाम कितना मजबूत है और कितना रहेगा और अमेरिका के आशीर्वाद से कब तक बचेंगे, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से ईरान के हवाले से इशारे दे रहा है और हमला करने के कह रहा है, वेनेजुएला के मुतालिक वो कई दिनों से कह रहा था कि मैं हमला करूंगा, और आज उसने एक हमला किया और बाकायदा सदर को ही उठा के लेके चले गए। बिल्कुल इसी तरीके से यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त या ईरान के अंदर पाई जा रही है। ईरान की सूरत हाल को आप बड़े गौर से देखिएगा और ईरान की सूरत हाल जितनी वोलेटाइल होती जाएगी, पाकिस्तान के अंदर उसके असरात आना बज़ाहिर शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। तफसील के साथ इसको अगले व्लॉग के अंदर देंगे हम कि क्या सूरत हाल हो रही है, लेकिन जो अंदर की केमिस्ट्री, अंदर की कहानियाँ, वो पूरी मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताई है। याद दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।